क्लास 10th का चैप्टर 3। तो देखो चैप्टर 3 में क्या दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, यानी कि एनी अल्फाबेट जिसकी वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकें, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। फिर देखो जैसे कि ये है एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट टर्म कितनी है 1, तो ये लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हाईएस्ट टर्म 2 है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 3 है तो ये हो जाएगी क्यूबिक। और इन सब में हमें एक चीज सेम दिख रही है कि x, यानी कि वन वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पर हमारे थर्ड चैप्टर में दे रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इसी को हम ऐसे कर दें x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गए टू वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसे अगर हम क्वाड्रेटिक में कर देंगे तो ये हो जाएगी 2x स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है टू वेरिएबल में। अब आगे इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इनको अगर हम प्लेन पे शो कर रहे तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। एक तो एक है कि द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट दैट इज दे आर पैरेलल, द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो पहले में क्या दे रखा है कि जब प्लेन में हम मतलब ग्राफ पे हम इनको शो करेंगे तो द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यानी कि ये जो भी है वे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। और द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट दैट इज दे आर पैरेलल, यानी कि वो कहीं पर भी इंटरेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि पैरेलल, ये इन्फिनिटी तक एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आगे दे रखा है द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब ये है कि एक के ऊपर ही दूसरी लाइन कोइंसिडेंस करेगी। अब देखो इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाई, हमें ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। तो देखो इसमें हम क्या सीखेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है इसमें a1, y का कोफिशिएंट इसमें क्या है b1, कांस्टेंट टर्म क्या है c1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a2, y का b2, c2 कांस्टेंट टर्म। अगर हम इनको रेशो में लिखें a1 a2 b1 c1 b2 c2, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में 1, जिसके आगे कुछ नहीं उसको हम 1 मानते हैं 1। b1 की वैल्यू कितनी है इसमें -2, c की वैल्यू कितनी है -4। अब हम इसमें बात करते हैं a2 की वैल्यू कितनी है इसमें 2, b2 की वैल्यू कितनी है इसमें 4, c2 की वैल्यू कितनी है -12। अगर हम इनका रेशियो लें a1 डिवाइड a2, b1 डिवाइड b2, c1 डिवाइड c2, तो a1 क्या है 1/2, b1 कितना है -2, b कितना है 4, c1 कितना है इसमें -4, c2 कितना है इसमें -12, ये कट जाएंगे 1/3, ये हो जाएगा 1/2। तो इसमें देखो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये तीनों इज नॉट इक्वल टू आ गए। तो इसको हम बोलते हैं रेशियो कंपेयर करना। क्या बोलते हैं, रेशियो कंपेयर करना। अब देखो इस रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। पहली तो देखो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये दोनों इज नॉट इक्वल टू आए तो इसका क्या प्लेन में इसके क्या सॉल्यूशन बनेंगे, इज नॉट इक्वल टू है तो ये इंटरसेक्ट
इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन होंगे ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसमें अगर ये तीनों ही इक्वल हैं तो इसमें क्या होगा कि कोइंसिडेंस लाइन, मतलब सभी सॉल्यूशन सेम ही आएंगे, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ये कंडीशन है तो इसमें पैरेलल लाइन आएंगी, इसके मतलब नो सॉल्यूशन। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hold me close till I get up, time is barely on our side.